सर आप इंट्रोडक्शन की स्लाइड शेयर कर दें, हम स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा मैम, मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। जी सर, सर वो स्लाइड शो कर दें, वो राइट टॉप पे। चलिए, हम लोगों के ये जो पाइथन का कोर्स है ये अभी जो स्टार्टअप पे है, हम लोगों ने आउटलाइन जो मेंशन की है वो 4 वीक्स है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स अबाउट द 4 वीक्स, बट हम लोग लेटर जो है वो इसको एक्सटेंड करेंगे ऑन द बेसिस कि हमें अगर फर्दर कोई और कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके और एक्सप्लेनेशंस वगैरह और कंटेंट को आउटलाइन को इंक्रीज करना होगा तो हम फर्दर वीक्स तक एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अभी ये 4 वीक्स है और जो आज से स्टार्ट हो रहा है। और ये आईकोड के प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव सेशंस दिन के 12 बजे से लेके 1 बजे तक का हुआ करेगा। इसमें आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं और डिफरेंट एक जो आउटलाइन स्लैब पे पिन हुई होगी उसके हिसाब से डेली बेसिस पे वो वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी कुछ भी होगा वो आप बेसिस स्लैब पे मेंशन कर दें, या फिर आप लोग ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे लाइव सेशन में आके भी क्यूरी आप लोग अपना हम लोग एड्रेस करेंगे आपकी क्यूरीज को। अच्छा, आईकोड गुरु के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मेन मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स को सिखाना, और उसको आप लोगों तक जस्ट सिखाना नहीं बल्कि आप लोगों की उसको यूजफुल बनाना। उससे आप लोग इंटरनेशनल मेंटरशिप भी गेन कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी को भी अचीव कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आईकोड गुरु पे डेली जो है ऑलमोस्ट 20 सेशंस पर डे चल रहे होते हैं, चाहे वो हाफ नाइट पे आप रात के मिड नाइट में चेक कर लें या सुबह में अर्ली मॉर्निंग में भी। यानी ये आप लोगों के टाइम जो भी मेंटर्स या ट्रेनर्स होते हैं वो अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, जो 20 सेशंस होते हैं उसमें उसके अलावा एक वीकली वेबिनार होता है जहाँ पे हम लोगों का मेन मोटो होता है कि हम लोग किसी इंटरनेशनल पर्सन को बुलाएं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो कैसे उन्होंने जो अमेरिका में कोई जॉब अचीव किया है या स्कॉलरशिप अचीव किया है या कोई और फर्दर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। इसके अलावा 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं जिससे आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं। पाइथन के जो सेशंस ऑन एयर हो रहे होते हैं, पाइथन के अलावा मशीन लर्निंग रिलेटेड होते हैं कोर्सेज, डीएसए लीड कोड, डीएसए डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह की डिफरेंट जो आपकी ग्रिप आप लोग ले सकते हैं उसमें। और इंटरव्यू फैन कंपनीज के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी डिफरेंट सेशंस जो स्पेशली आपको लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, वो भी यहाँ पे ऑन एयर सेशंस होते हैं। इसके अलावा जैसे पूरी फंडेड स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए आर्ट्स या डोलिंगो का टेस्ट जो होता है वो मस्ट होता है देना, तो उसकी प्रिपरेशन एवं जीआरई की प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे करवाई जाती है। सर नेक्स्ट। अच्छा, जो आईकोड गुरु के बारे में थोड़ी सी मैं रिसेंट अचीवमेंट्स का बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने मोर देन 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन डिफरेंट हैकाथॉन्स में अचीव किए हैं। इसके बाद जो फुली फंडेड ग्रेजुएट्स जो हैं जो पूरी न सिर्फ अमेरिका में बाकी और डिफरेंट कंट्रीज में भी उन्होंने वो गए हैं। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अचीव किए फॉर एट मास्टर्स एंड और पीएचडी लेवल। और इसके अलावा जो बहुत सी इंटर्नशिप जो, क्योंकि ये मेन आपको जितने भी रिसेंट टेक्निकल स्किल्स होती हैं आप लोग लर्न करते हैं, तो आप लोग जो इंटर्नशिप्स हैं वो न सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेन जो अभी 259 टीम्स थी उन्होंने अभी रिसेंटली हार्वर्ड पजल डे CS50X हुआ था अप्रैल में, और उसमें 9 बाई 9 पजल्स होते हैं इंटरनेशनली सब सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आई कोड गुरु से जो टीम्स थी 259 टीम्स ने उसको 9 बाई 9 सॉल्व किया था। इसके बाद 240+ जो मेंटर्स हैं जो आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोड इन प्लेस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोग्राम होता है, उसमें एक कोर्स होता है पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड, वो उन्होंने पढ़ाना होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्टैनफोर्ड के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे जो हैं 240+ जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं उसमें से। 3 आई कोडर्स जो थे उन्होंने लास्ट ईयर MIT का एक इमर्जिंग प्रोग्राम था उसमें वो सिलेक्ट हुए थे। टोटल 320 स्टूडेंट्स में से 3 जो थे वो आई कोडर्स थे और वो पाकिस्तान से थे। इसके अलावा 301 स्टूडेंट्स जो थे आई कोड गुरु के उन्होंने गूगल जैमपोर्ट 2023 में पार्टिसिपेट किया। और जो हम लोगों की एक मेन अचीवमेंट थी आईकोड ग्रुप के स्टूडेंट्स के इत्तेहाद एविएशन ग्रुप की तरफ से
3 इंटर्न सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने एक हैकाथॉन विन किया था और वो सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने अबू धाबी जाके ट्रेनिंग की थी। सर नेक्स्ट। अच्छा, मैं जस्ट अगर मैं ओवरव्यू दे दूं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया जो कि स्टूडेंट्स जो डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज लाइक जैसे आप लोग ऊपर लोगो देख सकते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं यूटी वगैरह का, उनके जो स्टूडेंट्स थे वो अमेरिका के, ये जैसे आपके एरो जा रहा है बॉटम पे, ये सारी यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप अचीव किया है। इसके लिए सबसे पहले आपका जो सीजीपीए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए होता। सीजीपीए जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अचीव किया उनकी सीजीपीए रेंज 3.1 से 3.8 तक थी। आर्ट्स जो मतलब एक मेन क्राइटेरिया है उसमें भी 6.5 से 7.5 तक था उनकी रेंज। मोस्टली नो पब्लिकेशंस, जीआरई उन्होंने नहीं दिया हुआ था, और एक और चीज के आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो भी नहीं चाहिए। जो स्कॉलरशिप की जो रेंज मंथली बेसिस पे थी वो $1100 से लेके $3000 पर मंथ थी। इनको 100% फी वेवर अचीव किया था इन्होंने। और मोस्टली ये भी होता है समटाइम की स्टडी गैप ज्यादा हो जाता है, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अचीव किया उनका स्टडी जो रेंज है ना स्टूडेंट्स की, वो किसी का 1 ईयर से लेके आगे मल्टीपल लाइक ईयर्स से 15 ईयर्स तक का गैप था। सर नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये देखिए ग्राफ में ये शो हो रहा है कि अभी रिसेंटली अगर मैं जाती हूँ 2024 2025 से कंपेयर करें हम लोग स्टैनफोर्ड कोड इन केस जो प्रोग्राम जिसको अभी करंटली स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स को, वो और हार्वर्ड पजल्स डे को, तो लास्ट ईयर हमारी 38 टीम्स ने हार्वर्ड पजल्स डे विन किया था और 72 जो मेंटर्स से एज ए सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे। बट इस साल जो है हम लोगों के पास 240 प्लस जो है सेक्शन लीडर्स सिलेक्ट हुए हैं कोडिंग प्लेस में, और इसी तरह जो हार्वर्ड पजल डे वो 234 टीम्स ने 9 बाय 9 सॉल्व किया है। सर नेक्स्ट। अच्छा, ये पाए चार्ट से बहुत अच्छी तरह से आप लोग मतलब देख सकते हैं कि अभी अगर 2024 तक ये अपडेटेड है कि कितनी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप लिया है, और जो कि एज कम्पेयर टू 2022 के रेशो अभी मैनी टाइम्स लाइक 9.4% तक 2022 में, जो कि इनहेंस होके 72.2% तक हुआ है, और इंशाल्लाह ये आगे इंक्रीज करेगा। सर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों ने iCode गुरु ज्वाइन नहीं किया तो www.icode.guru पे ज्वाइन करें और स्लैक चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे आप लोग लाइव सेशन पाइथन के, मशीन लर्निंग और डिफरेंट जो भी मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो सब आप लोग ले सकते हैं। और फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, वहाँ जितने भी सेशंस लाइव हो रहे थे उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। और थैंक यू सर, ओवर टू यू सर पार्थ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन थोड़ा आहिस्ता आ रही है। आप जो है ना थोड़ा लाउड बोले। चलें सर, मैं कोशिश करता हूँ कि लॉड करूँ। सर आपसे सही आ रही चलें ठीक है, मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? सर, लोड हो रही है। चलो, यस मैम विजिबल है। जी सर आपकी स्क्रीन विजिबल है। चलें ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि इस हमारे आज की क्लास में जो हमारा आज का कोर्स है वो है कि पाइथन फॉर एवरीवन, यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं या किसी और डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं जो नॉन टेक्निकल है, जैसे फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, तो आप सबके लिए कोर्स है पाइथन का। इसमें ना हम लोग 4 वीक्स के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स कवर करेंगे, बेसिक से लेकर ऊप तक, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आप अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर मूव कर सकें। तो इस जर्नी के अंदर मेरे साथ कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ मॉडरेटर्स हैं। ट्रेनर्स में जैसे सर आकिब हैं, सर मैम समीना है, सर उमर हैं, और मॉडरेटर के अंदर मैं हूँ और सर मेहताब हैं। और तकरीबन ये हमारे पास 4 वीक्स का कोर्स होगा, और इसके अंदर जो हमने चूज़ किया हुआ है कि पाइथन, उसके मतलब जो बेसिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इस सबसे पहले आप सबसे इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपने क्या क्या काम किया है। अगर आप काइंडली थोड़ा शेयर कर दें तो।
एनीवन जो शेयर करना चाहता हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बैकग्राउंड बेसिकली साइकोलॉजी से है, लेकिन मैंने ना इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में जो है ना वो मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस को पढ़ा हुआ है। तो ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये है कि कुछ चीजें मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन आई वांट टू लर्न मोर एंड करंटली आई चलिए एम डूइंग इंशाल्लाह, जॉब। बिल्कुल। चलिए इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे ना, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोशिश करेंगे बेसिक से लेकर आपको आगे तक लेके जाएं, ताकि आगे जर्नी के अंदर हेल्प हो आपको। इसके यस अलावा सर कोई और? सर। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। जी सर, मेरा डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक है, लेकिन पाइथन सीखने का थोड़ा है मतलब शौक, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा हो नहीं है, मतलब डीप नॉलेज नहीं है इसका। तो मैंने हेडिंग देखी है पाइथन फॉर एवरीवन, तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया कि उसमें अगर एवरीवन है तो उसमें मतलब बेसिक सारा कुछ आप लेके चलेंगे, तो मैंने इस बेस पे ये कोर्स ज्वाइन किया। बिल्कुल मैम, हमारी कोशिश होगी कि सबको साथ लेकर ही चलें, मतलब जो बिल्कुल न्यू है ना उनको भी फ़ायदा हो। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास जो कोर्स की गोल्स है ना, कि हम आखिर अचीव क्या करना चाहते हैं इससे, मतलब 4 वीक्स की जर्नी से। तो सबसे पहले तुम्हारे पास ये कि पाइथन की बेसिक्स हैं, यानी कि आपको बेसिक पर चल जाए, जैसे मतलब कंडीशंस क्या होती हैं, लूप क्या है, फंक्शन क्या है। इसके अलावा मतलब प्रोग्राम्स लिखना, प्रोग्राम का एनालाइज करना और कोड को समझना। इसके अलावा ये है कि आप अपनी आगे की जर्नी को किस तरह फर्दर लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ गोल्स हैं कोर्स के हवाले से। और जो हमारा आज का एजेंडा है ना, उसमें हम बेसिक्स देखेंगे, जैसे मतलब प्रोग्रामिंग होती क्या है, और मतलब लैंग्वेज कौन कौन सी है, हमने पाइथन क्यों क्यों चूज़ किया है। उसके अलावा क्या कंसेप्ट हो सकते हैं अगर आप एज ए बिगिनियर हैं तो। इसके अलावा सेटअप वगैरह करना, और आज आप अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन के अंदर। तो हम ये इसके अंदर मतलब देखेंगे हमारे पास। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में मुझे रोक सकते हैं, ताकि हम उसको फिर सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास कोर्स का इंट्रोडक्शन है, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि हम ना इसके अंदर क्या कवर करेंगे। तो मैं आप इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये ना हमारे पास एक मॉड्यूल पूरा प्रॉपर आउटलाइन है कि इस कोर्स में हम क्या कुछ कवर करेंगे। जैसे हमारे पास वीक 1 है ना, उसमें हम फंडामेंटल देखेंगे, जैसे मतलब कंडीशंस हो गई, वेरिएबल्स हो गई, उसके कंसेप्ट हैं। फिर जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम जाएंगे कलेक्शन और फंक्शन के ऊपर, यानी कि फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं। लिस्ट हो गई हमारे पास, डिक्शनरीज हो गई। फिर हम देखेंगे डाटा और लॉजिक के बारे में, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, मेथड्स हैं। और आखिर में हम देखेंगे ओप के बारे में, कि मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है। तो ये तो हमारे पास मतलब कोर्स आउटलाइन थी। इसके अलावा अब हम आगे मतलब स्टार्ट करते हैं। किसी को यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है सर। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग है क्या। आप इसको आसानी से यूँ कह सकते हैं कि अगर आप किसी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कि आप ये स्पेसिफिक टास्क करो, तो एक तरह से प्रोग्राम होता है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। छोटा जैसे कह लें, अगर आपने कोई 2 नंबर ऐड करने हैं ना, तो आप उसे कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई ये 2 नंबर हैं, आप इसको ऐड करके दो। और इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना ताकि कंप्यूटर समझ सके, तो उसको हम कहते हैं मतलब प्रोग्राम लिखे है। और बड़े से बड़ा ये हो सकता है, जैसे कोई सेटेलाइट या सेटेलाइट का प्रोग्राम हो जाएगा, या किसी रॉकेट के लिए है। तो मतलब ये एक सिंपल से ये हो सकता है, कम्प्लेक्स भी, लेकिन ओवरऑल हम इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि जैसे हम कि इंसान किसी इंसान को कहते हैं कि आप ये काम कर दो, इसी तरह हम कंप्यूटर को कहते हैं कि ये हमारा टास्क है, हम ये करने हैं। तो उसको हम फिर कहते हैं प्रोग्रामिंग। इसके अंदर ये होता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसमें कंप्यूटर आपकी जो स्टेटमेंट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देख लें, जैसे मतलब कोई टी बनाता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ परफॉर्म करता है हमारे पास। तो फिर रहता है कि आखिर प्रोग्राम करते क्यों हम लोग। तो एक तो होता है कि हम अपने कोई टास्क करें उसको ऑटोमेट करने के लिए। दूसरा होता है कि कोई वेबसाइट्स बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, या कोई वेब पेज बनाना, तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डाटा है, उसको समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, या कोई अगर प्रॉब्लम है आपके पास, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो फिर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनके अगर आप
ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने प्रोग्राम लिखने हैं। उसके बाद है किस लैंग्वेज के अंदर लिखने हैं। जैसे अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज है। जैसे अगर मैं उर्दू में हूँ तो कोशिश करूँगा जो उर्दू के अंदर है बोल रहा है तो उससे बात करूँ। इसी तरह कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि एक्चुअली उसे बताती हैं कि यूज़र चाहता है कि या क्या करना चाहते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्पेशल लैंग्वेज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। यानी कि जो हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं ना, मतलब जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनके जिसके अंदर लिखेंगे हम लोग। जैसे इस एग्जांपल आती है हमारे पास जावा, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये कुछ फेमस हैं। इसका जो मतलब पर्पस होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो होता है कि कम्युनिकेट करना, ताकि आप उसे बता सकें कि हम लोग ये करना चाहते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि हर प्रोग्राम का अपना ना सिंटैक्स होता है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी एक वोकैबुलरी है, उसका एक स्टाइल है कि आपने पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है और आखिर में ये करना है। तो इसी तरह हर लैंग्वेज का ना अपना एक सिंटैक्स होता है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो होता है कि लो लेवल और हाई लेवल का कंसेप्ट क्या है। यानी कि जब प्रोग्राम जो लैंग्वेज है ना वो आगे जाके डिवाइड होती है दो उसके अंदर, मतलब एक लो लेवल है, एक हाई लेवल है। जो लो लेवल है ना वो थोड़ी एक तरह से कह लें डिफिकल्ट है, जो कि मतलब बिल्कुल कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे आप कह लें कि हमारे पास जो सी प्लस प्लस है वो बिल्कुल ना मतलब एक लो लेवल लैंग्वेज, मतलब एक तो तुम लो लेवल लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज है या जीरो और वन है वो मतलब बिल्कुल लो लेवल है आपके पास। अगर हम हाई लेवल की बात करें, ये वो होती है कि जो जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन को समझना भी आसान होता है। जैसे हमारे पास पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास कुछ। इसका ये होता है कि हम उसको ना इजीली इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट। तो इस तरह की मतलब जो है हम यूज़ करते हैं उसको। तो अगर यहाँ तक इसका क्वेश्चन है तो तो सर क्लियर है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की थी कि हमारे पास ना मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, तो हमने फिर पाइथन को क्यों यूज़ किया, हम बाकी भी तो कर सकते थे। तो इसका ना जो आसान सा हमारे पास आंसर है वो एक तो पहले तो ये कि इजी टू रीड है। इनके जिस तरह हमारे पास इंग्लिश है ना वैसे ही इसका सिंटैक्स होता है। जैसे अगर आपने कोई कंडीशन लगानी तो आप इफ लगा देंगे कि अगर ऐसा हो तो ये करो, नहीं हो तो फिर ये करो। या जैसे अगर आपने कुछ लेना है यूजर से तो आप उसे कहते हो इनपुट का फंक्शन, यानी कि आप उससे कुछ मांग रहे हो। अगर कुछ मतलब प्रिंट कराना डिस्प्ले कराना है तो आप उसे कहते हो आउटपुट। तो मतलब एक तो ये हो गया इजी टू रीड है, मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आपके लिए समझना आसान है। फिर दूसरा आता है हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल ये नहीं कि आप इसको ना हर डोमेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चाहे अगर आप डाटा साइंस की डोमेन है आपकी, या आपकी वेब की डोमेन है, एआई की डोमेन है, या ऑटोमेशन के अंदर है, तो आप इसको मतलब हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख लेंगे आजकल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है तो उसके अंदर भी पाइथन हमारे पास मोस्टली यूज़ हो रही होती है। तो इसकी एक ये वजह है कि अगर आप इसको मतलब सही से सीख लेते हैं तो आप किसी भी डोमेन में स्विच कर सकते हैं इजीली। फिर हमारे पास आता है कि लार्ज कम्युनिटी, यानी कि इसका कम्युनिटी भी बहुत बड़ी होती है आपके पास। तकरीबन जो बंदा देखेंगे ना उसको पता होगा कि पाइथन के बारे में वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक तो ये इसका मतलब रीज़न है। फिर है ग्रेटफुल बिगनर्स, यानी कि ये पावरफुल भी है और आसान भी है समझने के अंदर। और दूसरा इसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी बाकी लैंग्वेज के अंदर है। जैसे हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, अगर आप जावा देखें तो वो काफ़ी टफ है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। इसके अलावा एक और रीज़न होती है कि पैकेजेस वगैरह होते हैं और लाइब्रेरीज, जो कि पाइथन की बहुत ज़्यादा है। आपको हर चीज़ का कोई ना कोई पैकेज मिल जाएगा या लाइब्रेरी मिल जाएगी। जैसे अगर आपने मैथ करनी है तो उसके लिए नम पाई है, हमारे पास पांडाज हैं। इसी तरह आपके पास अगर डेटा विजुअलाइजेशन करनी है तो हमारे पास सी बॉर्न है, मैट प्लॉटलिब है। तो मतलब आपको हर डोमेन की हर चीज़ के लिए मिल जाएगी। अगर आप सर्च करें टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरीज कितने हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि चेक कर लेते हैं हमारे पास ना टोटल नंबर ऑफ। तो ये ना तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर लाइब्रेरीज हैं जो इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि आप हर डोमेन के अंदर काम कर सकते हैं। तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है हमारे पास। अब फिर हम आगे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या आता है। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास पाइथन आ गई। तो फिर ये होता है कुछ कंसेप्ट है हमारे पास ना जिसको समझना ज़रूरी है अगर आप एज ए न्यू स्टार्ट ले रहे हैं तो। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स है, उसके पास फिर है इंटरप्रेटर और कंपाइलर को देखना कि वो आखिर क्या है। और फिर आता है कोड एडिटर, या फिर ये क्या चीज़ है, मतलब कोड एडिटर क्या होता है।
तो पहले हम सिंटेक्स को देख लेते हैं कि सिंटेक्स हमारे पास किस चीज़ का नाम है और ये क्या होता है। अगर आप देखें तो सिंटेक्स से ये है कि हमारे पास ना प्रोग्राम किस तरह रन होगा। जैसे अगर आप इंग्लिश है, उसकी कोई एक वोकैबुलरी है, एक लैंग्वेज है, ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, जैसे आपने उसको फॉलो करना है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ हमारे पास ना रूल्स होते हैं। अगर आप उसको उस तरह लिखेंगे तो वो कहेगा सिंटैक्स आपका नाम बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि द रूल एंड स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग कोड करेक्टली, यानी कि वो चीज़ जो आपको सही तरह से ना मतलब कोड लिखने में हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। जिस जस्ट लाइक ग्रामर इन लैंग्वेज, इफ द रूल्स आर ब्रोकन इट वुड नॉट वर्क। इनके अगर सिंटैक्स सही नहीं लिखते तो वो आपको एरर दे देगा। पीछे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अगर अपना प्रिंट करना है हेलो, तो एक सिंटैक्स है कि आपने जो भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है ना वो इसके अंदर आना चाहिए, कॉम ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो आप उसे फॉलो नहीं करेंगे रूल को तो वो आपको एरर शो कर देगा। तो ये हमारे पास मतलब सिंटैक्स का एक कंसेप्ट होता है। इसी तरह कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, मतलब कि सिंटैक्स का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। वो हम फिर आगे देखेंगे जब इसको हम स्टडी करेंगे वेरिएबल्स वगैरह, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि आखिर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो फिर हमारे पास आता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कंसेप्ट। इनके यूँ समझ लें कि आप अगर आपने कोड लिखा है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी कि जो मशीन समझेगी वो किस तरह समझेगी। तो इसमें मेनली ना दो चीज़ें होती है कि इंटरप्रेटर होता है जो आपका कोड लाइन बाय लाइन पढ़ता है, यानी कि पहले एक लाइन प्रिंट की, फिर अगली पे जाएगा, फिर नेक्स्ट, यानी कि आपको पता चल जाता है कि आपका इशू कहाँ पे है। ये होता है कि एक तो मतलब बिगनर फ्रेंडली होता है, आप एरर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा कि ये मतलब आसान होता है एक तरह से ना, उसको समझना आसान होता है। फिर हमारे पास आता है कंपाइलर, जबकि आपके पूरे कोड को ना एक ही साथ कंपाइल करके फिर बताता है, उसे भेजता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 10 लाइनों का कोड लिखा है तो पहले पूरा कंपाइल होगा, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट बताएगा। जबकि इसके अंदर ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन करते हैं, मतलब पहले लाइन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह ना ये मतलब चलते हैं हमारे पास। तो एक तो ये मतलब ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास। फिर आता है कि कोड एडिटर्स क्या होते हैं। अब सबसे आता है कि अगर आपने लिखा कि प्रोग्राम हमने लिखने हैं, पाइथन के अंदर लिखने हैं, तो किस जगह लिखेंगे। तो उसका जो आंसर है ना किस जगह का, वो आपको देता है कोड एडिटर्स। इन केस के अंदर आप ना आपको अपना पाइथन का कोई या कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, मतलब उसको राइट करना, रन करना या टेस्ट करना, तो उसके अंदर कोड एडिटर्स आते हैं हमारे पास। इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल है, मुख्तलिफ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें होते हैं, कुछ होते हैं ऑनलाइन होते हैं, कुछ होते हैं ऑफलाइन। जैसे अगर हम देखें गूगल को लैब हमारे पास जो है ये एक ऑनलाइन टूल है, जबकि जो वीएस कोड है ये एक ऑफलाइन है। इसके अलावा रैपलिट है, ये भी एक ऑनलाइन टूल है, और जो नीचे वाला पाई चार्ट में ये भी ऑफलाइन है। तो ये हमारे पास ना कुछ टूल हैं। इसके अलावा ये होता है कि आप कौन सा टूल चूज करेंगे और क्यों करेंगे। तो इसमें ना कुछ आपके पास फैक्टर्स आते हैं, जैसे ये कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना प्रोग्रामिंग का, यानी कि आप बिगिनर्स हैं या एडवांस लेवल के अंदर हैं। फिर है कि आपको ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। जैसे कुछ होते हैं ऑटो कंप्लीट, यानी कि आप जैसे कोड स्टार्ट करते हैं वो खुद बहुत कंप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा होता है सिंटैक्स, यानी कि जो कीवर्ड होते हैं उसको किसी और कलर में लिखते हैं, बाकी जो टेक्स्ट है उसको किसी और कलर में लिखते हैं। तो ये मतलब कुछ फीचर्स होते हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर आपका पीसी अच्छा है या मतलब नॉर्मल से है जिसमें आप कहते हैं कि बस चल जाए कोड, ज़्यादा इशू ना हो, या तो ये भी आप देखते हैं, फैक्टर एक कंसिडर करते हैं। फिर आपके पास एक्सटेंशन या प्लगइन, यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, जैसे अपने पीडीएफ व्यू करनी है या कोई और सीएसवी की फाइल है, आप चाहते हैं कोड के अंदर ही विजिबल हो, तो उसके लिए ना आप फिर आईडी उसके मुताबिक देखते हैं। तो हम जो देखेंगे ना वो हम एक गूगल को लैब को ट्राई करेंगे जिसके अंदर हम मोस्टली काम करेंगे। दूसरा हम वीएस कोड देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों मतलब काफ़ी फेमस हैं और यूज़ होते हैं। तो फिर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है मतलब कंसेप्ट रिलेटेड। अच्छा सर, मैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो इंटरप्रेटर होता है ना उसमें मतलब दो तरह की जो लैंग्वेजेस है ना, जावास्क्रिप्ट हो गई और पाइथन हो गई। तो ये इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेजेस है। इसमें इस तरह होगा कि आपकी जो मतलब आपने 10 लाइन का कोड लिखा ना, तो वो आपको ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर 8वीं लाइन में जो है जाके एरर आ गया तो वो जो है मतलब ऊपर वाली लाइन में अगर आपने कुछ प्रिंट किया तो वो कर देगा, और 8वीं लाइन में जो है ना वो नीचे जाके एरर शो कर देगा। लेकिन जो आपकी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, लाइक तो आपकी C++ हो गई, जावा हो गई, सी हो गई, और गो लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो उसमें जो है ना आप पहले पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है, उसको फिर कंपाइल करेंगे। अगर उसमें कुछ भी एरर है ना, पूरे प्रोग्राम में एक भी एरर है, तो वो कंपाइल टाइम ही एरर आ जाएगा। वो उस टाइम तक कंपाइल नहीं होगा जब तक आपका जो है ना कोड एरर फ्री नहीं हो जाता।
तो उसके बाद जब कंपाइल हो जाता है तो फिर उसको जो है वो मशीन को देता है और उसको वो बाइनरी फाइल बना के और फिर जो है ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट ऐड किया और ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने हमें पाइथन की तो एग्जांपल लिखी थी, दूसरी पे एग्जांपल मैंने लिखा का। तो थैंक यू सर, आपने ऐड कर दिया ये पॉइंट। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर ना अपने इसकी तरफ देखते हैं कि हम फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले ना हम ये देख लेते हैं कि कोई ना आईडी चूज कर लेते हैं जिसे कहते हैं, या कोई कोड एडिटर। तो सबसे पहले ना हम एक जो ऑनलाइन है ना गूगल को लैब, उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऑनलाइन होता है, आपके पास कुछ आपको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने उसको रन करना है। मैं इसको ओपन करके ना कर लेते हैं इसको। अच्छा सर, पाइथन और वीएस कोड का सेटअप भी बता दें, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड सीएस में नहीं है तो उनको पता जी होना सर, बिल्कुल सर, वो कर लेते हैं। पहले गूगल को लैब देख लें, फिर उस तरफ चले जाएंगे। चाहिए। जी सर, पहले हम गूगल को लैब देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास अगर आपका स्पेक्स लो भी है ना पीसी के, तो तब भी ये चल जाएगा, ये ऑनलाइन चल रहा होता है। अपन जस्ट लिखना है गूगल को लैब, सर्च करना है, और ये आपके पास में पहली साइट आ जाएगी, वेलकम टू कोलैब वाली। तो आपको इसको ना साइन अप करना पड़ेगा पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो। ये लोड हो जाए फिर इसको देख लेते हैं। जैसे जब आप ओपन करेंगे ना, आपको इस तरह का नोटबुक दिखाई देगा कि आपने न्यू करनी है या क्या करना है। इसमें न्यू कर लेता हूँ नोटबुक को ना, साइन अप वगैरह करने के बाद। तो चलिए ना, ये हमारे पास लोड हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, ये ना आपके पास इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास मेन। एक तो कोड है, एक है टेक्स्ट। इनके अगर आपने कोड लिखना है तो आप पे क्लिक करके ना उसके अंदर कोड लिखेंगे, तो जो आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे आपका कोड चलेगा। और जो टेक्स्ट है ये आपको बताता है, जैसे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है या इंस्ट्रक्शन लिखनी है अपने लिए, तो वो इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि ना हमारे पास साइड में ऑप्शन है, जैसे जब हम टेबल लिखेंगे ना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो साथ में यहाँ सेक्शन वगैरह बनते जाएंगे, कंटेंट वगैरह, जैसे आपने हेडिंग लिखी है या कुछ लिखा है। इसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ना कि माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये आगे इस तरह आपके पास शो हो जाएगा कि यहाँ पे ना इस तरह हेडिंग बन जाती है कि आपने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है। नीचे हमारे पास और होते हैं फाइंड एनी प्लेस, ये भी हमारे वो रेलिवेंट नहीं है इतना ऑप्शन। जो हमारे मेन है, अपने यहाँ पे आके ना, मतलब इधर जो कोड सेल है और हमारे पास जो टेक्स्ट सेल है, पर ये होता है कि अगर अपने फाइल वगैरह जैसे कोई लोड करनी है, कोई न्यू ओपन करनी है, तो वो चीज़ें हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास वर्ड के अंदर होते हैं ना ऑप्शन वगैरह, वैसे हैं, मतलब एडिट के, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम, टूल वगैरह। तो अपने सिंपल जैसे आके ना यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख दें, जैसे आपने जो कुछ भी करना है ना। जैसे मैं लिखें फर्स्ट प्रोग्राम, तो बाकी फिर आपने यहाँ पे ना इसके अंदर कोड लिख देना है अपना, कोड सेल के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आके ना कहता हूँ कोड, तो ये आ गया कि भाई कुछ लिखे हैं। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन से। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टास्क है ना, वो है कि अगर हम कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं ना, तो वो किस तरह करेंगे। उसके पास हमारे पास एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, जिसको हम बोलेंगे प्रिंट फंक्शन। इनके प्रिंट फंक्शन, ये अच्छा सर, फंक्शन आपको ये। जूम कर दें। जी सर, जूम कर दें। चलिए मैं कर लेता हूँ। अब ठीक है सर। जी ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हम ना पास एक प्रिंट का फंक्शन होता है जो आपको हेल्प करता है अगर आपने कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करानी है। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रिंट ऑन स्क्रीन। आप ऊपर से ना इसको फॉर्मेटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट साइज बड़ा करना, बोल्ड करना, या इसको बुलेट लाइन लगाना। तो मैं इसको लगा देता हूँ, हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें कोड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ना आपने प्रिंट लिखने हैं, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं ना, टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मतलब हेलो वर्ल्ड। अच्छा, आपने इसको ना फिर यहाँ पे क्लिक करना है ये प्ले के ऊपर, तो ये रन हो जाएगा आपके पास। और अब जब फर्स्ट टाइम रन करते हैं ना, तो पहले कनेक्ट होता है, उसके बाद फिर रन होगा।
अभी ये यहाँ पे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कुछ सेकंड के अंदर ना कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास। देखें, जैसे उसने ना यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। इसी तरह आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। आप सिंगल भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे दोनों सेम करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना तो उसने तभी प्रिंट कर दिया, यानी कि चाहे आप सिंगल करें या डबल तो वो कर देते हैं। लेकिन अगर आप मिक्स करेंगे ना तब वो एरर दे देगा सिंटैक्स का, या आपने रूल को फॉलो नहीं किया। मैंने ये कि एक तो मुझे ना कलर बता रहा है कि कोई इशू है। जैसे ना अगर आप उसको हाईलाइट करते हैं, कहते हैं स्ट्रिंग लिटरेसी अनटर्मिनेटेड, ख़त्म नहीं है। अगर आप उसको रन करते हैं तो इसे इशू दे दे कि आपका ये सेम नहीं है, इनके यहाँ पे एंड नहीं हो रहा। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो इस तरह ना हम अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, अगर आपने गूगल कोलैब को यूज़ करना है। तो अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं ना, अगर हम VS कोड के अंदर जो काम करेंगे तो वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले ना आपने आ जाना पाइथन की ना साइट के ऊपर। आप लिखेंगे python.org। तो ये ना आपके पास ऑफलाइन चल जाता है कोड, VS कोड के अंदर जो होता है ना हमारे पास, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे ना आप सबसे पहले हम डाउनलोड की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास अब ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा मतलब वेरिएंट है। इसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट होते हैं। हम देख लेते हैं कि विंडोज़ वगैरह के लिए हमारे पास, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है पाइथन फॉर विंडोज़, मैंने क्लिक किया और उसमें ना ये मुख्तलिफ वेरिएंट बता दें कि हमारे पास ये है। अभी हम इसे इसको कर लेते हैं। हमारे पास जो ये ना 3.9.22, ये हमारे पास मतलब स्टेबल वेरिएंट है। नीचे ना आपके पास लिंक आ गया है इंस्टॉल करने के लिए। एक तो ये नीचे वाला, हम किसी एक को मतलब इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है मैंने ना इसकी एग्जिट फाइल डाउनलोड कर ली। पहले कोई और टाइप की फाइल हो रही थी, तो अपने EXE वाली फाइल करनी है ताकि आपके पास सेटअप जो इजी हो जाएगा इससे। आपने जस्ट ये अच्छा, कुछ इसका टाइम लगेगा। जी जी, इसका सिंपल तरीका यह है कि आप डाउनलोड पे जाए ना, डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करें, वो जो फाइल डाउनलोड होगी उसको बस इंस्टॉल कर लेना है। और जो आपने इंस्टॉल करना है ना, उस पर आपने मतलब ये मेक श्योर करना है कि आप जितने पाथ मतलब वो जो आपको कहता है ना कि चेक मार्क करें, वो आपने ना सबको चेक मार्क कर लेना है, क्योंकि उससे जो है ना आपके पाथ जो होंगे ना एनवायरमेंट सेटअप के, वो सब कुछ ऐड हो जाएंगे। तो लिनक्स एक विंडो का तो सबसे आसान है, तो लिनक्स और जो मैक है उसका हम जो है ना कमांड लाइन या टर्मिनल से करते हैं। तो उसको हम फिर जो है ना पिप एक होता है लिनक्स में, उसके थ्रू जो है ना इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जी सर, तो हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। तो 2 मिनट लगेगा। तो हम आगे देख लेते हैं हमारे पास। वैसे इसको लास्ट स्लाइड थे, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड हो जाए। और सर उतने तक VS कोड खोल रहे हैं, मतलब VS कोड का जो है ना वो भी बता दें, ये जब तक डाउनलोड हो पहले रहा है। इंटरफेस फिर से। जी सर। इंटरफेस नहीं, मतलब वो इधर गूगल से ही ना कि VS कोड कैसे डाउनलोड करना है, सेटअप वगैरह। अच्छा, ठीक हो गया सर। जब इसके बाद ना आपके पास आता है कि VS कोड, मतलब कि जो आपके पास कोड एडिटर है ना, वो उसके लिए आप करेंगे डाउनलोड VS कोड। तो ये आपके पास ना इस तरह से आ जाएगा, डाउनलोड Visual स्टूडियो कोड। इसमें फिर आपके पास पूछते हैं उसी तरह ना, आपके पास विंडो है या मैक है या कौन सा है। तो आपने विंडो अगर आपके पास है तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है।
चलिए नेट की से थोड़ा स्लो हुआ पर जी। तो तुम्हारे पास ये 3 तरह के ऑप्शन है। अपने विंडो पे ना, विंडोज के अंदर आपने क्लिक करना है के पास जो जिप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिस्टम इंस्टॉलर। आप किसी एक को मतलब कर लें डाउनलोड। इसमें यहाँ पे ये करता हूँ कि सिस्टम इंस्टॉलर, तो यहाँ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। ये बता रहे कहाँ सेव करने ना, इसको सेव कर लें। ये तो कोई 103 MB का सेटअप है जो कि मतलब आप कर सकते हैं इजीली। तो मेरे पास जो पाइथन है ना वो इंस्टॉल हो गया, हम इसको मतलब कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जब इसको ओपन करेंगे ना तो आपसे मतलब पूछेगा कि एक तो ऐसे ना यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐड पाइथन टू पाथ पर कर दें आपके इंस्टॉल नाउ। तो ये ना मतलब पूरा उसको चेक करेगा, जो इसकी फाइल वगैरह है उनको देखेगा, उसमें इंस्टॉल करेगा बैकग्राउंड के अंदर। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है तो ये शायद दूसरा के ऑप्शन नहीं देगा मुझे। इसी तरह अगर पाइथन वो हो जाएगा ना VS कोड इंस्टॉल, तो फिर उसको फिर हम इजीली मतलब कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो जाए जब तक। इसके ना डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आपने पढ़ना है VS कोड के बारे में तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे उसमें गेट स्टार्टेड, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो इस पर क्लिक करके ना इसको बिल्कुल सिंपल स्क्रीनशॉट्स का बताएगा आपने किस तरह करना है। इसे वो बता रहा है कि आपने ना फोल्डर किस तरह बनाना है यहाँ पे। इसी तरह नीचे फिर बता रहा है आपने एक्सेप्ट कर लेना है। अच्छा सर, आप आपके पास VS कोड इंस्टॉल है तो आप उसको खोल लें बेशक। तो मेरे आप पास तो इंस्टॉल हैं चीज़ें। जी जी, फिर आप वही खोल लें। आप लोगों ने बस जो है ना सेटअप डाउनलोड करने हैं और उसके जो है ना इंस्टॉल करते हो ये मेक श्योर करना है कि आप जो है ना पाथ वो सारे चेक मार्क कर लें। VS कोड का भी इसी तरह ही है कि आपने जो है ना सब जो मतलब ऑप्शन बता रहे होंगे ना सबको जो है ना वो कर लेना है, टिक कर लेना है, ताकि बाद में जब आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाहें VS कोड से तो वो भी हो जाए। अक्सर लोग मतलब ऐसे ही कर लेते हैं इंस्टॉल, बाद में जो है ना उनकी फोल्डर को VS कोड से ओपन करना या पाथ वगैरह का मसला आ रहा होता है, तो वो सारे पाथ जो वो बता रहा होगा ना वो सबको चेक करना है। अच्छा सर, आप शुरू कर लें, मतलब VS कोड में फाइल बनाएं, जी सर। एक्सटेंशन का भी बता दें कि पाइथन के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन हमें करनी है। जी, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना इसको चेक भी कर सकते हैं। हम कमांड लाइन से ना इसको रन कर लेते हैं, 1 मिनट। जैसे ना आप लिखेंगे पाइथन, ये वेरिएंट लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा। इसमें मेरे बता रहा है कि 3.13 ये इंस्टॉल है आपके पास। इसी तरह ना आपको यहाँ पास ये आ जाएगा कि न्यू के अंदर ना रिसेंटली एडेड IDLE पाइथन, तो ये पता चल जाएगा आपको कि इंस्टॉल हो गई हैं चीज़ें सारी। तो हमारे पास VS कोड इसके अंदर ना, हमारे पास जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ये आपके पास होते हैं फोल्डर वगैरह, अगर आपने ओपन किए हुए हैं या आपने क्या काम करना है। तो मैं कोई ओपन फोल्डर कर लेता हूँ जैसे डेस्कटॉप पे ही, मतलब कि मैं एक न्यू बना लेता हूँ वेब फोल्डर। तो इस तरह ना आपके पास इंटरफेस दिएगा शुरू शुरू के अंदर ना। अब आप न्यू फाइल करनी है, मतलब पाइथन की है, तो पहले तो आप पाइथन इंस्टॉल कर लें एक्सटेंशन को ना। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन, अगर मैं जूम करूँ तो इस तरह ना आपके पास पहले एक्सप्लोर का ऑप्शन है जिसके अंदर फाइल और फोल्डर वगैरह आपके पास पूरा मतलब लिस्ट पड़ी होगी। नीचे अगर आपने कुछ सर्च करनी है, जैसे कि कोई लफ्ज़ है मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ कि वो है या नहीं, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर अगर आपने कोई गिट इज यूज़ किया हुआ ना इंस्टॉल, वो उसका ऑप्शन देगा। ये डीबग के अगर आपने कोड वगैरह चेक करना हो, ये हमारे पास फ्यूचर में मतलब काम आएंगे। फिर आखिर में आता है एक्सटेंशन। यहाँ पे ना आपको मुख्तलिफ एक्सटेंशन मिल जाती हैं, जैसे गूगल का प्ले स्टोर ऐप है ना, मतलब मोबाइल की एप्लीकेशन मिल जाती हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे सोल्यूशन मिल जाते हैं। इसमें मैं कहता हूँ ना पाइथन, आप यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन को और आपको ना ये बता देगा कि ये पाइथन है, आपको जस्ट क्लिक करके ना इंस्टॉल कर लेना है।
हाँ सर, आपके पास जो इंस्टॉलेशन हो रही है उनको कैंसिल कर दें ताकि आपका मतलब इंटरनेट जो है ना थोड़ा सा। वो आ गए हैं, मतलब लोड हो गए हैं, जैसे ना यहाँ पे आ गए हैं मुख्तलिफ। ये विंड सर्फ है, पाइथन डिबगर है, पाइथन है। अब मतलब सिंपल पाइथन वाले इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन आ गया ना यहाँ पे। अभी वरना सिंगल ऑप्शन होता है कि इंस्टॉल का, आपने जैसे क्लिक कर देना है। तो क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। ये आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। फिर आपने जस्ट जब फाइल बनाएंगे ना, वहाँ पे डॉट पी वाई लिखने और पाइथन की फाइल बन जाएगी। इसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, लिखता हूँ कि हेलो डॉट पी वाई। अब इसको इंटर कर देना आपने, तो ये एक फाइल बन गई है पी वाई के नाम से। ये इनकी एक पाइथन की फाइल है। इसके अंदर ना मैं कोड लिखता हूँ प्रिंट वाला, कहते हैं PRINT, आगे नोटेड का मास, और यहाँ पे नाम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद ऊपर ये ऑप्शन होता है हमारे पास ना प्ले टाइप का, उसको क्लिक करेंगे तो रन पाइथन फाइल आ जाएगी। तो ये देखें, जैसे ना नीचे टर्मिनल के अंदर हमारे पास ये प्रिंट होके आ गया है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, जो हमारे पास प्रिंट होके आ रहा होता है। तो इस तरह ना आप इसको मतलब रन कर सकते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैं साथ में कमेंट भी कर देता हूँ, और आप सिंगल से भी करके चेक कर सकते हैं। इसको फिर दोबारा प्रिंट करेंगे तो ये अब दो आ गए हैं, मतलब पहला भी और दूसरा भी। इस तरह को अगर हम और कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि टुडे इज आवर क्लास 1, कहता हूँ कि ये प्रिंट हो स्क्रीन पे, तो ये देखेंगे मतलब ये उस तरह प्रिंट होकर आ गया हमारे पास। तो इस तरह अच्छा। मतलब अच्छा सर, चैट में क्वेश्चन है यूनस का कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो यूनस, अगर आप ऑनलाइन मतलब आपने थोड़ा बहुत काम करना है पाइथन में तो आप जो है गूगल को लैब को यूज़ कर लें। तो उसके लिए आपको इंटरनेट भी साथ साथ चाहिए होगा, लेकिन आपने ऑफलाइन जो अपनी प्रोग्राम करना है कुछ भी मतलब आपने करना है तो वो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है VS कोड कर लें और उस पर जो है ना पाइथन को लिख लें। तो ये हम जो एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन हम इस वजह से इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन की, क्योंकि VS कोड जो है ना एक जेनेरिक मतलब एक कोड एडिटर है। इसमें ना बहुत सारे, हम इसमें वेब का भी काम करते हैं, हम इसमें पाइथन भी कर रहे होते हैं, हम इसमें C++ और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस लिख रहे होते हैं। तो हम पाइथन की स्पेसिफिक एक्सटेंशन करने का मतलब ये है कि हम VS कोड को जो है ना इसका मतलब उसमें जो है ना उसकी मतलब उसकी एक्टिविटी को एनहेंस कर रहे हैं कि उसमें जो है ना पाइथन भी हम चला सकते हैं। अगर हमें C++ का प्रोग्राम लिखना होगा तो हम C++ की जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, और ताकि जो है ना ये मतलब हमारा जो कोड एडिटर है ना ये C++ को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाए। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जुपिटर नोटबुक का, उसकी भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग। तो मैं दिखा देता हूँ कि आप इस पे जाएंगे ना एक्सटेंशन के अंदर, पास मिल जाएगी नोटबुक, क्लिक करके सर्च करेंगे तो। मैं बाकी चीज़ें ऑफ कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ना एक्सटेंशन कौन सी है, ये वाली है, ये जुपिटर के नाम से है। इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा नोटबुक बनाने का। तो बस आपने जब फाइल बनानी है ना तो उसके आखिर में लिख देना है कि इसमें लिखे ना हेलो .ipynb। इनके ये जुपिटर के एक्सटेंशन का नाम है कि आपने इसके अंदर बनानी है ये फाइल। तो इसका भी गूगल कोलैब की तरह है। कोड का मतलब एक सेल होता है, एक होता है मार्कडाउन। वहाँ पे टेक्स्ट था, यहाँ पे मार्कडाउन है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना मार्कडाउन, मैं कहता हूँ कि प्रिंटिंग प्रिंट ऑन स्क्रीन, बस आपने फिर कोड पे आ जाना है। और इसको ना क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आ गया प्रिंट ऑन स्क्रीन, तो प्रिंट, तो उसने यहाँ पे साइड पे ऑप्शन है रन का, ये इसको एग्जीक्यूट सेल भी कहते हैं। तो क्लिक करेंगे तो ये नीचे ना, हाँ ये पूछ रहे कौन सा इन्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसको कोई चूज कर लेता हूँ। ये शायद फर्स्ट टाइम पे ना टाइम लेता है, ये प्रिंट होके आ गया हेलो फाद। इस तरह ये भी गूगल कोलैब की तरह, ये बस ये कि ऑफलाइन है। आप इसमें अपना डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, इजीली कोड मैनेज कर सकते हैं। फिर सर आप एक इसके और अंदर ना क्वेश्चन है। पार्टिकुलर पार्ट रन कर सकते हैं। जी सर। जी यूनस सर, का वो क्वेश्चन है क्या कि फॉलो करना है जुपिटर नोटबुक को VS कोड में चलाने के लिए हमें एनाकोडा का सेटअप चाहिए कि नहीं चाहिए।
नहीं सर, वो एनाकोंडा का सेटअप तब करना पड़ता है अगर आप ना मुख्तलिफ वेरिएंट पे काम करें। जैसे कि मैं डेटा साइंस पे कर रहा हूँ, उस पर कोई और वेरिएंट चाहिए मुझे। मैं मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, कोई और वेरिएंट चाहिए, तो मैं कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके अंदर, तो मैं एनाकोंडा को यूज़ करता हूँ। उसका ना, जैसे हमारे पास एक घर है, उसके मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, तो इसी तरह मेरा मतलब मेरे पास रूम 1 है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एआई के लिए रूम 1, रूम 2 डेटा साइंस के लिए, रूम 3 नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए। तो उन सब के लिए फिर मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप सिंपल है ना, बिल्कुल जैसे न्यू है, तो आपको ज़रूरत नहीं है एनाकोंडा वगैरह की और बाकी उसकी। तो ये कि आपने मुख्तलिफ हैंडल करने हैं चीज़ों को, फिर आप यूज़ करना पड़ेगा फिर आपको। तो मतलब ये फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, इस तरह जब हम देखते हैं, जैसे मेरे पास हम पाइथन 3.123 है। अगर मैं और देखूँ ना, तो एक मिनट, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 3.12.9 है, यहाँ पे 13.3 है, यहाँ पे 3.7.3 है। तो मतलब ये 4-5 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं जो बने हुए हैं। तो ये मेरे पास ना मिनी कॉन्ड है, उसके अंदर मैंने बनाए हुए थे। तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन शुरू में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टॉल करने की। आप जस्ट सिंपल पाइथन के एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, या अगर ज़्यादा अपने अच्छा काम करना है तो ये नोटबुक वाला कर लें। मुझे ये नोटबुक वाला अच्छा लगता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं इजीली। तो ये इसके अंदर मतलब चीज़ें हैं जो आप इजीली मतलब मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। और आखिर में कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई फीडबैक है तो आप फ्री होके दे सकते हैं, और ये भी कैसे बेहतर कर सकते हैं इस कोर्स को। सर हमारे पास अभी वैसे टाइम है, तो आप बेशक कमेंट्स और वेरिएबल्स वगैरह डिस्कस कर लें, 10 मिनट हैं अभी। जी सर, चले हम इसको फिर कर लेते हैं। अच्छा ना, हमारे पास ये होता है कि जब हम पाइथन मतलब कोड लिख रहे हैं ना, तो हमें एक चीज़ होता है, कंसेप्ट होता है कि कमेंट्स का। इसमें यहाँ पे कर लेते हैं नोटबुक के अंदर हम ना, मतलब कमेंट्स ये होते हैं कि जो आप अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, यानी कि जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, अगर मैं उसको 6 महीने में बात करनी है, तो मुझे भूल ना गया हो, या अगर किसी कोई कोड है मैं किसी और को शेयर करता हूँ, जैसे किसी फ्रेंड को, तो उसने पढ़ना है, तो उसको समझने के लिए ना हम कमेंट्स यूज़ करते हैं कि आखिर हम कर क्यों रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ कोड को, ये प्रिंटिंग, वैसे मन में मतलब किसी कोड में लिखता हूँ कि प्रिंट पाकिस्तान। अब किसी और बंदे को नहीं पता कि ये क्या है, ये क्यों है, या किस तरह लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रिंटिंग माई होम टाउन कंट्री, तो इसको ना आप हैश के जरिए, मतलब अगर आप सिंगल लाइन कमेंट है ना, तो आप हैश यूज कर सकते हैं। अब जब इसको रन करेंगे ना, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान, ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही। जब आप क्या कहते हैं हैश के बाद जो भी लिखेंगे ना, वो समझ जाएगा कि कंपाइलर आपका कि ये कमेंट है। कमेंट को वो पढ़ता नहीं है, जैसे आपकी आसानी के लिए होती हैं चीज़ें। तो आप इसको इस तरह मतलब लिख सकते हैं सिंगल हैश के जरिए। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अब उसके लिए फिर 3 यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसके 3 के अंदर ना जो भी चीज़ होगा हमारे पास मल्टी कमेंट के अंदर आएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज माई, ये भी। तो मैंने ना अब यहाँ पे मतलब 3 से 4 लाइन का लिख दिया कमेंट, डिटेल कमेंट। इसको मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं। फिर मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ ना, मतलब कि तो दोबारा हम रन करते हैं, तो ये देखें मतलब उसने वही वो प्रिंट किया जो हमारे पास इसके अंदर था ना, प्रिंट की लाइन के अंदर था। उसने ये नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ कमेंट है, इसको मैंने रीड नहीं करना। तो ये तो हमने देख लिया कि पाइथन की नोटबुक के अंदर। अगर हम सिंपल देखें पाइथन की फाइल के अंदर, वहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि
तब जी सबको सर। अच्छा, सबको सब लाइंस को ना इकट्ठा, मतलब अगर आपने कमेंट करना है ना, तो कमेंट्स एक तो हम इस वजह से कर रहे होते हैं कि जो है ना हम मतलब अपने कोड की एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। लाइक जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, वेब में हो गया जो भी हो गया, तो हम उसके साथ साथ ना उसकी डॉक्यूमेंट भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि अगर नया डेवलपर कल कोई आ जाए ना, तो उसको मतलब पिछले डेवलपर का काम समझ आए कि उसने क्या किया है, तो वो जो मतलब प्रोग्राम लिखता है ना, उसके साथ साथ वो उसकी एक्सप्लेनेशन या उसको थोड़ा बहुत लिख देता है कि किस तरह जो है ना ये मतलब इस प्रोग्राम ये कर क्या रहा है। तो इसके अलावा जो हम कमेंट्स यूज करते हैं कि हमने अगर कुछ लाइंस मतलब कोई प्रोग्राम की लाइंस को हमने एग्जीक्यूट नहीं करना, तो उनको जो है ना हम उनको भी कमेंट कर देते हैं, तो वो जो है ना वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो लाइक जैसे सर फाद ने मतलब 1 से 5 तक जो लाइन थी उनको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, या उनको कर्सर से सिलेक्ट करके उनको कंट्रोल स्लैश कर दें उन लाइन को, तो वो जो है ना जितनी लाइन हमने नहीं एग्जीक्यूट करवानी वो सारी कमेंट आउट हो जाएंगी। से बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट करके ना, तो मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ माई होम टाउन आ रहा है, मतलब ऊपर वाली कोई भी लाइन नहीं आ रही, क्योंकि उसे पता है कि ये हैश के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कमेंट है। इसी तरह आप मल्टीपल के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे मतलब उसे मैंने ना, जो तीन इसके अंदर आएगा ना, आप उसे मतलब मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, अब देखें जैसे ये ना दो लाइन नहीं आ रही है, मतलब बीच वाला टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो इसको हम मतलब कमेंट्स वगैरह कहते हैं। तो इस तरह ये यूज़ होती हैं। तो यहाँ तक हमारा मतलब था आज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स वगैरह मतलब उनकी देखेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक हो आप चैनल के अंदर स्लैक पे इजीली दे सकते हैं। कोई बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी ना, स्लाइड्स वगैरह या कोड वगैरह, वो हम इसको शेयर कर देंगे गिटहब के ऊपर, या बाकी मतलब शीट के अंदर उसको मैनेज करके डाल देंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप कर सकते हैं लाइक प्रोग्रामिंग के अलावा भी। जी सर, यूनुस आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, आई थिंक देयर इज एन इंटरनेट इशू। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। सो आई वांटेड टू आस्क कि ये जो पाइथन का हम कोर्स स्टार्ट किया है हमने, क्या इसमें जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे, या हम एडवांस लाइब्रेरीज या जो भी पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम लर्न करेंगे? मैम एक तो हम इसमें लैंग्वेज को करेंगे कवर। लाइक अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनको मतलब बेसिक लैंग्वेज का भी नहीं पता, ठीक है, तो हम एक तो लैंग्वेज पूरी करेंगे पाइथन। उसके अलावा हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसको करेंगे। तो ये तो हमने करना ही करना है। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर इसको एक्सटेंड करना है तो हम इसको जो है ना कुछ लाइब्रेरीज भी कवर कर सकते हैं। नहीं तो हम जो है ना इसको इधर ही एंड कर देंगे, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के बाद। तो उसमें हमारी मतलब लैंग्वेज सारी कवर हो जाएगी, और उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो कि हर लैंग्वेज में होता है, लाइक C++ में भी हम जो है ना उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इस तरह जावा में भी हर लैंग्वेज में होती है। श्योर सर, क्या डाटा स्ट्रक्चर के भी कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे? मैम डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए अलग कोर्सेज हैं, तो हम इसमें जो है ना कोशिश करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स को ना डालें, क्योंकि उसके अलग कोर्सेज रन हो रहे हैं। राइट। अच्छा, कोई ऐसा कोर्स है जिसमें हम पाइथन एंड डाटा साइंस को सीख सकें, लाइक द डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड द विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स? इसके लिए मैम आप गूगल कर सकती हैं, लाइक हमारे पास कोर्सेरा या उस पे काफ़ी कोर्सेज पड़े हैं। स्लैक पे मुझे नहीं पता कि अभी इस पे इस तरह का कोई कोर्स रन हो रहा है कि नहीं। तो आप वो अगर कोर्सेरा या यूडेमी से भी कोर्स लेना है तो उधर से जो है ना आपको मतलब ये कोर्सेज मिल जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है।
गॉट इट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? फॉर एग्जांपल अभी करेंटली मैं डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स लर्न कर रही हूँ। आई एम टेकिंग डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम द IBM and Udemy. So if there is any opportunity for the students to present, so I would like to present some of the topics. I mean later in the session, of course. मैम आप अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करना चाहती हैं तो आप फ्राइडे को भी चेक कर लें। एंड अगर आप डेटा साइंस करना चाहती हैं तो अगर जिसको मतलब बेसिक पाइथन नहीं आती होगी तो उसको डेटा साइंस को Right. भी उसको भी मतलब समझना तो कोई फायदा नहीं है ना। Sure. Got it. Thank you so much.